आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अमर के कहने पर ही मैंने पैडी के लिए बैंक का लोन मंजूर करवाया था। इसलिए तुम्हें अपनी कामयाबी की वजह भी दिखाई नहीं दे रही। वो वजह सिर्फ अमर है। मैं तुम लोगों की दोस्ती के लायक नहीं हूँ। अमर को कैंसर है। नहीं। अमर, आज केमोथेरेपी के लास्ट स्टेज से तुम गुजरने वाले हो। मैं भी अमर से बात करता हूँ। नहीं, और उसके साथ पहले की तरह अपनी दुश्मनी बनाए रखोगे। नहीं देवा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे अमर के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। देवा, देवा, उसकी उम्र ही क्या है अभी। तुम चाहे मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन अमर को बचा लो भगवान, अमर को बचा लो। देवा, देवा, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तुम कोई चमत्कार करके अमर को बचा लो देवा। मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन अमर को बचा लो, अमर को बचा लो। अमर, क्यों परीक्षा ले रहा है मेरी? क्यों सता रहा है? हाथ निकाल। क्या नानी, तुम्हें कैसे पता चला मैं हूँ? बच्चू, तुम भेष बदल के आओ, हुलिया बदल के आओ, मैं अंधी भी हो जाओगी ना तो जरूर पहचानूंगी तुम्हें। हाँ ठीक है, चलो अब आंखें बंद करो। अब इस उम्र में आंख पिछोली खेलोगे मेरे साथ? अरे करो ना आंखें बंद, नहीं कोई तुम्हारी चीज लेकर भागूंगा। ठीक है बाबा, बंद कर ली आंख। अच्छा बंद ही रखना। एक सेकंड। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो खोलूंगी आंख में। एक सेकंड। क्या कर रहा है? अरे ये चश्मा किसलिए है? तुम्हारे लिए। देखो सूरज दिखता है ना एकदम साफ। हाँ दिख तो रहा है। अमर, अमर,
मेरे लिए? और नहीं तो क्या। आई रहने दो ना। कैसी लगी शॉल? बहुत अच्छी है। मैं नासिक जाऊंगी ना मामा से, क्या तब काम आएगी, वहां बहुत ठंड पड़ती है। आई ये नासिक के लिए नहीं है, ये तुम जब लंदन और यूरोप जाओगी ना घूमने तब ओढ़ना। मैं और यूरोप? क्यों नहीं? अरे अंकल जब रिटायर होंगे और मिलन सेटल होगा तो तुम्हें छुट्टियों के लिए बाहर भेजेगा या नहीं? और अगर वो नहीं भेजेगा तो मैं तुम्हें भेजूंगा, तब ये शॉल ओढ़ना। ये शॉल तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। भगवान तुझे हमेशा हमेशा खुश रखे। अमर बेटा, तेरी ये शॉल ही क्या, तेरी हर छोटी छोटी चीज हमें हर पल तेरी याद दिलाएगी। अमर, अमर। साहब कपड़े ला। हाँ रख दो जी। और कपड़े साहब प्रेस के? नहीं, कल ले जाना। मिलन आई। अंकल हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। सॉरी अमर बेटा, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर दे। अनजाना सा ये सफर, कल क्या हो किसको है खबर। अनजाना सा ये सफर, कल क्या हो किसको है खबर। हम लोगों ने जाने अनजाने में अमर के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, जिसके लिए शायद अमर तो हमें माफ कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। सही कह रहे हैं आप। आई आई हमारी मधु पर क्या गुजरेगी जब उसे अमर की सच्चाई पता चलेगी? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अब तुम दोनों हौसला रखो। जब हम लोगों पे ये गुजर रही है तो सोचो अमर की क्या हालत होगी। ये वक्त हारने का नहीं है बेटा, हालात से लड़ने का है। हाँ, आप शायद ठीक कह रही हैं। ये वक्त है हमारे पापों का प्रायश्चित करने का। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम मधु को वापस घर बुला लेंगे। पापा, आप चाहे कुछ भी कहें, मगर मुझे लगता है कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। सब कुछ जानते हुए माँ अमर की शादी की बात मधु से कैसे करे? जानता हूं बेटे, लेकिन अमर के खातिर ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे पापा? आखिर वो एक माँ है। अपने बेटे की खातिर किसी पराई लड़की के सपनों के साथ खिलवाड़ करना चाहिए पाप नहीं? नहीं, ये पाप नहीं है। हाँ बेटे, क्योंकि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यही समझाया था, और खुद युधिष्ठिर को भी अपनों की खातिर झूठ बोलना पड़ा था। अस्वस्थ महतो
नरो वा कुंजरो। पापा, शास्त्रों में लिखी बात सुनने में अच्छी लगती है, मगर इसे हकीकत में करना क्या इतना आसान है? आसान नहीं, मुश्किल ही सही, लेकिन अमर की खुशियों के खातिर ये सब करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अमर को जरा सी भी भनक लग गई कि उसकी बीमारी के बारे में हर कोई जानता है तो वो टूट जाएगा। और अंजू, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन नहीं, इस तरह अपने बेटे को टूटते हुए, बिखरते हुए मैं नहीं देख सकता। चाहे जितने भी गमों के हो साए, दिल की शमा कभी बुझने न पाए, लेके चले हम आशा के दिए, आंखों में लिए रोशनी, हो आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें। क्या बात है रवि भाऊ, आप? चंद्रकांत भाई, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें खबर तक नहीं की। कि माना कि हमारे बीच के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, बहुत कड़वाहट आ गई इसमें, लेकिन हमारे बीच की दूरियां इतनी बढ़ जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। अरे नहीं रवि भाऊ, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है चंद्रकांत भाई? अरे वो तो मिलिंद को कहीं से पता चला अमर की बीमारी के बारे में, वरना आप लोग तो। चंद्रकांत भाई, माना कि हम लोग गरीब हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन इंसान होने के नाते आपका दुख तो बांट सकते थे। दोस्त से दुश्मन के नाते कम से कम हमें एक बार खबर तो कर देते। ये आपने अच्छा नहीं किया चंद्रकांत भाई। दिलीप भाई, मैं आप लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, और सच पूछो तो मेरे मन में आप लोगों के खिलाफ कोई भी मलाल नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहता था कि हमारी वजह से आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं चंद्रकांत भाई? कि हमारे बीच में अपने पराये का मामला कब से आ गया? क्या आपने कभी पैडी, अमर और मिलिंद के बीच में कोई फर्क समझा है? नहीं ना। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि अमर हमारा अपना नहीं है? पता नहीं गुस्से में आकर मैंने उसे क्या क्या कहा। और उसकी महानता देखो, उसने पलटकर जवाब भी नहीं दिया, उल्टे हमारे बच्चों की जिंदगी बना दी। चंद्रकांत भाई, क्या मधु को अमर की बीमारी के बारे में पता है? नहीं। लेकिन वो है कहां? पंडित जी, क्या है मेरी कुंडली में? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? देखिए, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख ही सहे हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा, उल्टा मुझे घर से ही निकाल दिया। जहाँ से प्यार पाना चाहती थी, वहाँ से प्यार मिलना तो दूर, उसने किसी और से ही शादी कर दी। इसलिए आज मैं आपके पास आई। मेरी कुंडली देखकर ये बताइए कि क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? बेटी, तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ ठीक नहीं, बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी अशुभ बातें मैं अपने मुंह से नहीं कहता। पंडित जी, कुछ भी कीजिए, चाहे तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदल दीजिए, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए। बेटी, तुम्हारी कुंडली में जो लिखा है उसे बताने के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? और फिर वैसे भी मैं एक ज्योतिषी हूँ, कोई तांत्रिक तो नहीं।
पंडित जी ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा आपके पास। देखिए, मैं आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा ना अशुभ बातें मैं अपने मुंह से नहीं बोलता। बोलना नहीं चाहते या फिर आपको कुछ मालूम ही नहीं है? तुम मेरा अपमान कर रही हो। चुप रहिए आप क्या समझते हैं आप कुछ भी कहेंगे वो मैं मान लूंगी? अरे मैं तो यहाँ सिर्फ मामा जी के कहने पर आई थी, वरना मुझे आपके इन ग्रह नक्षत्रों में कोई विश्वास नहीं है। तुम्हारे विश्वास करने न करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, और सच्चाई ये है कि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में एक भूचाल आने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर मैं ठान लूं तो किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ, चाहे मेरा नसीब मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज से कोई नहीं लड़ सकता। कौन सी चीज? मौत। मौत, 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 मौत। मिलिंद, हम लोग यहाँ पे किस बात का इंतजार कर रहे हैं और कब तक इंतजार करते रहेंगे हम लोग? इंतजार नहीं पैडी, हमें तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई चमत्कार हो जाए और हमारा दोस्त हमें वापस मिल जाए, बस उसकी जिंदगी बच जाए। तो क्या हम इस बात की उम्मीद लगा के बैठेंगे कि कोई चमत्कार हो? नहीं मिलिंद, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसी वक्त जाके अमर से माफी मांगना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तू चल मेरे साथ। पैडी, नहीं पैडी, इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमर चाहता है कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता ना चले। पैडी, वो अभी भी यही समझता है कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को मालूम नहीं है, और अगर हम इस वक्त वहां गए ना तो उसे इस बात का एहसास हो जाए। तो मिलिंद, हम लोग क्या करें? उसे अकेले यूं ही घुट घुट के मरने दें? नहीं मिलिंद, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैडी, अब जब हमारे दोस्त के पास जिंदगी के चंद दिन बाकी है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसे दुख पहुंचे। तू ठीक कहता है, अमर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ पैडी, हमें अमर की जिंदगी बचाने की कोशिश करनी होगी, चाहे उसकी उम्मीद ना के बराबर हो, हम कोशिश करेंगे। बाबा, आप यहाँ? हाँ बेटी, मैं तुझे घर वापस ले जाने आया हूं। क्यों? ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी मेरी? और फिर किस हक से आए हैं आप यहाँ? बेटी, मैं तेरा बाप हूं। अच्छा, अब याद आया आपको कि मैं आपकी बेटी हूं। तब होश नहीं था जब मैं घर छोड़कर यहाँ आई थी? इतने दिनों तक मैं यहाँ पड़ी रही, तब भी आपको याद नहीं आई। फिर आज अचानक अपनी बेटी के लिए इतनी ममता उमड़ पड़ी? क्यों बाबा, कोई जवाब है आपके पास? आप क्या जवाब देंगे? बेटी, आज अचानक मेरी जरूरत आ पड़ी आपको? क्या घर में काम करने वाला कोई नहीं है? मिलिंद भैया की शादी नहीं हो रही? या फिर आई की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? बस बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कर। मैं मानता हूं कि उस वक्त मुझसे गलती हो गई थी, मैंने रोका नहीं तुझे, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए कह रहा हूं बेटी, चल अपने घर वापस चल। कौन सा घर? कैसा घर? अब यही मेरा घर है और मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, जिस उम्मीद और आस के सहारे तू इस घर को अपना घर मान रही है, वो आस तो कब की मिट चुकी है। तो तुझे पता नहीं, अमर ने रश्मि से शादी कर ली है। अब ऐसी हालत में तेरे लिए कौन सी जगह बची है इस घर में? तो क्या उस घर में जगह बची है जिसने मुझे कब का बेसहारा छोड़ दिया? मुझे पनाह मिली तो सिर्फ इसी घर में। प्लीज बाबा, आप यहां से चले जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ तो इस घर पर बन रही है बेटे। तुझे पता है कि अमर रविबाऊ, बस रविबाऊ, मेहरबानी करके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जरूरत है चंद्रकांत भाई, अब इसे समझाने के लिए सब कुछ साफ साफ बताना ही पड़ेगा। अब क्या बताना चाहते हैं आप?
अमर को कैंसर है। पता है तुझे, अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान। बस बाबा बस, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुन सकती। मुझे अमर से दूर करने के लिए आप इतना घिनौना झूठ बोल सकते हैं? ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये झूठ नहीं है बेटी, ये सच है। यकीन नहीं आता तो मैंने कहा ना, मुझे किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। भगवान के लिए प्लीज आप यहां से चले जाइए। मधु, मधु, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो